हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम सब क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल के प्रश्नावली 7.3 पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्नावली 7.3 चर्चा करने से पहले हम उसके नियमों के बारे में जान लें। तो उसमें है क्या चीज़, ठीक है। उसमें है क्या कि यहाँ है सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियाँ। आपने इसके पहले वाले वीडियो में 2 कसौटियाँ पढ़ रखा है त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए। एक आपने पढ़ रखा था SAS सर्वांग समता नियम और दूसरा आपने पढ़ा था ASA सर्वांग समता प्रतिबंध नियम, ठीक है। तो ये 2 कसौटियाँ आपने पढ़ रखा था। तो इसकी तीसरी कसौटियाँ जो है वो क्या है, SSS सर्वांग समता नियम। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। लिख लेते हैं, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कौन से नियम से, SSS सर्वांग समता नियम से क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। तो ये था कि SSS सर्वांग समता नियम क्या है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई के बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। कौन से नियम से, SSS सर्वांग समता नियम से वो क्या होंगे, समरूप होंगे, समरूप नहीं सर्वांगसम होंगे, ठीक है। तो अगला नियम है, एक और है जिसे बोलते हैं RHS सर्वांग समता नियम। RHS सर्वांग समता नियम ये क्या होता है, ये है कि 2 समकोण त्रिभुजों में, ये क्या होता है, यदि 2 समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण, यदि कैसे लिखोगे, यदि 2 समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के
एक कर्ण और एक भुजा, भुजा के क्या हो, बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज RHS सर्वांग समता नियम से क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे, सर्वांगसम। ओके, कहने का मतलब है कि जो RHS सर्वांग समता नियम है वो केवल समकोण त्रिभुज में अप्लाई होगा। तो यहां देखिए, दो समकोण त्रिभुजों में, यानी हमें जब भी RHS लगाना है तो वो दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं वो समकोण होने चाहिए, तभी आप RHS का रूल अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण, मतलब पहला जो समकोण त्रिभुज है उसका कर्ण और एक भुजा दूसरे वाले समकोण त्रिभुज के एक कर्ण और एक भुजा के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज RHS सर्वांग समता नियम से क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। समझ में आया? तो ये रहा आपका इस पे आधारित। अब इस पे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, कहता है त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। मतलब है कि दो त्रिभुज है, एक का नाम है ABC और दूसरे का नाम है DBC, और दोनों एक ही आधार BC पर बने हैं। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर कैसे बनेगा? फिगर यहाँ पहले हम एक आधार बना लीजिए BC और इस पर दो त्रिभुज बना लीजिए। एक का नाम क्या है ABC, तो ABC में ऐसे बना लेते हैं। यहां थोड़ा सा फिगर गलत हो गया, ये और ये ऐसे बना लेते हैं। ठीक है ना? ये क्या है, ABC है। और इसी आधार पर एक त्रिभुज और बना है जिसका नाम है DBC, कुछ ऐसे, इसका नाम हो गया D। ठीक है ना? कहता है कि एक त्रिभुज ABC, देखिए बड़ा वाला त्रिभुज क्या होगा ABC, और DBC, ये एक ही आधार किस पे बने हैं, ये BC पर बने हैं। ये BC आपका एक आधार है, उसी पे ये दोनों त्रिभुज बने हैं। और ये कैसे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा जो है इसके बराबर होगी। इतनी बात समझ? ओके, ये दोनों कैसे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब कह रहा है A और D भुजा BC के क्या है, एक ही ओर है, और कह रहा है AD को बढ़ाने पर BC को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। मतलब अगर AD को बढ़ाएंगे ऐसे, इसको ऐसे बढ़ाएं तो ये भुजा BC को कहाँ काटता है, बिंदु P पे। इतनी बात समझ? जब हम AD को आगे बढ़ाएं तो ये भुजा किसको, BC को प्रतिच्छेद कर रहा है, और वो कौन से बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु P पे प्रतिच्छेद कर रहा है। इतनी बात समझ? तो अब यहाँ देखिए, अब जब इसको हम बढ़ा दिए तो बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर कुछ त्रिभुज बन गए, जिसका नाम है, एक त्रिभुज बना ABD, और इधर बना ACD बना, इधर बना BDP बना, और CDP बना ना, कई सारे त्रिभुज बन रहे हैं। तो अब आपको इन्हीं में से कुछ कहेगा कि इनको प्रूव करिए सर्वांगसम है, कि कुछ भी कह सकता है। तो जैसे यहाँ सॉल्यूशन में पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। दिया है में क्या लिखोगे, दो समबाहु त्रिभुज, दो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एक ही आधार किस पर, एक ही आधार BC पर बने हैं,
दो समद्विबाहु त्रिभुज, एक का नाम क्या है ABC, एक ही आधार BC पर बने हैं। ये थोड़ा सा यही त्रिभुज का नाम दे दें, दो समद्विबाहु त्रिभुज ABC और DBC, ज़्यादा बड़ी हो जाएगा, DBC एक ही आधार किस पर, BC पर ना, BC पर बने हैं। ओके, ये दो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका नाम, एक त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने हैं, जिसमें AB बराबर क्या है, ये जो AB है वो AC के बराबर है, जिसमें AB बराबर AC और बताएं आप, ये जो DB है या BD है वो CD के बराबर है ना। ओके, अब आपको ये तो अब क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना आपको है, सिद्ध करना आप लिखे ही हैं ना, सिद्ध करना है। मैं आपको 3-4 ऑप्शन सिद्ध करना, ये सिद्ध करना, ये और ये चारों सिद्ध करना, तो यहाँ लिख लेंगे, हालांकि हम लिख नहीं रहे हैं, स्पेस नहीं है, तो यहाँ आप लिख लेंगे, इससे नंबरिंग करके इसे चारों लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, उपपत्ति। अब इसमें क्या करना है, पहला क्या कर रहा है कि त्रिभुज ABD यानी ABD ये वाला त्रिभुज ना, त्रिभुज ABD और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, सर्वांगसम प्रूव करना है किसके, ACD यानी ये दोनों त्रिभुज, आपको ये दोनों त्रिभुज क्या करने हैं, सर्वांगसम प्रूव करने हैं। तो कैसे करोगे, आपको हमने पिछली वीडियो में बता रखा है कि अगर मुझे दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है तो दोनों त्रिभुजों को पहले तो हम नाम लिखेंगे, इसके बाद हम एक त्रिभुज की 3 कोई भाग दूसरे वाले त्रिभुज के किसी 3 भाग के बराबर दिखा देंगे, और अगर ऐसा हम करने में सक्षम हो जाते हैं यानी दोनों त्रिभुजों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। चलिए करते हैं। तो त्रिभुज हमें किसको प्रूव करना है, सर्वांगसम, त्रिभुज ABD ना, देखिए पहला है ABD और किसमें, त्रिभुज ACD में, इन्हीं दोनों को सर्वांगसम करना, तो इन्हीं दोनों का नाम लिख लेते हैं, ABD ये वाला त्रिभुज हो गया, इस वाला त्रिभुज, और ACD, अगर इसको आप ना देखेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ABD और ACD है ना। तो अब आप क्या लिखेंगे, अब आपको दिया है कि AB बराबर क्या दिया है, ये जो भुजा है इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है, यानी AB बराबर AC, ये आप लिखोगे दिया है ना, एक हो गया। अब दूसरा क्या करोगे, दूसरा आप दिखा दोगे कि BD बराबर BD बराबर क्या है, CD, ये भी आपको दिया है, ये जो भुजा है BD जो है वो CD के बराबर है, ये भी तो आपको दिया है ना, देखिए AB बराबर CD, और ये जो है तीसरी AD बराबर AD हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ, AD बराबर AD क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गया। अब ये एक त्रिभुज के 3 भाग दूसरे वाले त्रिभुज के 3 भुजाओं के बराबर आ गया, तो इसका मतलब है ये दोनों त्रिभुज SSS सर्वांगसमता नियम से सर्वांगसम हो जाएंगे। तो आप लिखोगे अतः त्रिभुज ABD ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके, ACD, कौन से नियम से, यस सर्वांगसमता नियम से, ये दोनों सर्वांगसम हो गए। अब ये सर्वांगसम हो गए, फिलहाल तो आपको यही करना था, और हम सर्वांगसम किए हैं तो एक भाग हम इसके दिखा लेंगे, आगे वाले स्टेप में हमें हेल्प करेगा। ये वाला बताइए, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाए कि नहीं, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं, और अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, यानी संगत कोण जो है बराबर होंगे, संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये दोनों कोण है, इसका संगत कोण यहाँ बनेगा, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इस कोण का नाम क्या होगा, BAD, और इस कोण का नाम क्या होगा, CAD,
तो यहाँ लिखेंगे अतः या इसलिए कोण बी ए डी बराबर हो जाएगा कोण CAD। और ये क्यों? बाई CPCT, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं ना। आप क्या लिखोगे? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये हो गया, आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इतना तो हो गया। अब दूसरा हम चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या है? कहता है कि ABP यानी ABP ये वाला त्रिभुज ABP सर्वांगसम को प्रूव करना है मुझे ACD। ये क्या है? ACD। ठीक है, ACD। तो ये ACD ये वाला है, ये एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। इन दोनों को मुझे सर्वांगसम प्रूव करना है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको इरेज कर दें तो एकदम साफ साफ आपको दिख रहा होगा ABP और ACP, ये दोनों मुझे क्या करना है? सर्वांगसम प्रूव करना है। तो अगर इन दोनों त्रिभुजों को मुझे सर्वांगसम प्रूव करना है तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको इरेज कर दें तो लिखेंगे कैसे? त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में ना भाई, इन्हीं दोनों को मुझे प्रूव करना है तो इनको हम पहले इनका नाम लिख लेते हैं, पहले यही तो काम होता है। अब इसके बाद हम इसके 3 भाग बराबर दिखा देंगे। तो पहला भाग क्या हो जाएगा? ये साफ साफ दिख रहा होगा कि AB जो है वो AC के बराबर है, तो यानी हो जाएगा AB बराबर क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। ये दिया है आपको ना। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला, ये जो AP है वो दोनों में है, इसको इस त्रिभुज में भी पड़ रहा है, इस त्रिभुज में भी पड़ रहा है, यानी AP बराबर क्या हो जाएगा? AP। ये क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। उभयनिष्ठ हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या होगा? तीसरा कंडीशन अभी आपने प्रूव करा था कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो ये कोण BAD कहो चाहे P कहो, बात एक ही हो गया। तो कोण चाहे BAP यानी ये वाला कोण, ये कोण जो है वो बराबर है किसके? इस कोण के बराबर है। तो इस कोण का नाम क्या होगा? CAP। ये कहाँ से आया? अभी हमने सिद्ध किया था। देखिए, जो हमने ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर लिया था तो ये सिद्ध किया था कि कोण BAD चाहे BAP कह दो चाहे CAD कहो, बात एक ही हुई। तो यहाँ ऊपर सिद्ध किया गया, ऊपर सिद्ध किया गया, लिख देंगे इतना, सिद्ध किया गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? अतः त्रिभुज ABP सर्वांगसम हो जाएगा किस त्रिभुज के? ACP के ना। कौन से नियम से? ये 2 भुजाएं और एक कोण, यानी SAS सर्वांग समता नियम से। सर्वांग समता नियम से, समता नियम से। अब ये आपका दूसरा भी हो गया, त्रिभुज ABP बराबर ACP। अच्छा, अब ये बताएं कि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों, इसकी संगत भाग भी बराबर होंगे, संगत कोण भी बराबर होंगे ना भाई। ये क्या होगा? इसका मतलब है AP बराबर क्या हो जाएगा? PC। BP बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, BP जो है वो PC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर हो जाए, यानी आप लिख देंगे कि BP बराबर PC। क्यों? क्योंकि आप लिख देंगे बाई CPCT या सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। और एक कोण भी आप दिखा सकते हो बराबर, ये कोण आप दिखा सकते हो। और तथा कोण APB, कोण APB बराबर क्या हो जाएगा? कोण APC। ये भी बाई CPCT ना, बाई CPCT। ओके, तो जब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर लेंगे तो ये वाली भुजा इसके बराबर दिखा देंगे और ये वाला कोण इसके बराबर दिखा देंगे। अच्छा, ये बताइए, चलिए इतना समझ में आ गया ना। चलिए इसके चलते हैं तीसरे भाग पे। ये दो तो आपको प्रूफ यहाँ हो गया कि एक APB सर्वांगसम हो गया और एक ABD सर्वांगसम हो गया, 2 हो गया। अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा हम यहाँ थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं इसको।
तीसरा क्या है? तीसरा है कि AP A और D, ये AP है और A और D को क्या करता है, ये संयोजित करते हैं, यानी A इसको मिला दे। इसके लिए आपको फ्रेंड्स ये दोनों भी ट्रायंगल आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वांगसम प्रूव करना पड़ेगा। यानी अब तीसरी बार आपको क्या लेना है, इसको प्रूव करने के लिए आपको BDP और CDP को सर्वांगसम प्रूव करना है। तो कैसे लिखोगे, त्रिभुज BDP तथा त्रिभुज किसमें, त्रिभुज CDP में। अब आप बताओ यहां से DP इक्वल टू DP, ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, DP बराबर DP, या आप लिखोगे उभयनिष्ठ। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, BD बराबर CD, ये तो आपका था ही बराबर पहले से, यानी क्या हो जाएगा कि BD बराबर CD, ये तो दिया है ना। अब तीसरा, अभी आपने प्रूव करा जब ये बड़े वाले त्रिभुज को सर्वांगसम किया था, आपने BP बराबर क्या दिया था, PC। देखिए आपने BP बराबर क्या दिया था, तो यहां लिख देंगे BP बराबर PC, यहां ऊपर सिद्ध किया गया, ऊपर सिद्ध किया गया। अब ये भी क्या हो गया, सिद्ध किया गया। अब ये दोनों त्रिभुज भी अतः क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज BDP जो है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CDP के, त्रिभुज CDP के सर्वांगसम हो गया। कौन से नियम से, तीनों भुजाएं हैं, यानी SSS सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता नियम से ये दोनों सर्वांगसम हो गए। अब अगर ये सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब है ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, यानी कोण, इसलिए कोण BDP बराबर हो जाएगा CDP। क्यों, बाई CPCT, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज अगर हमने सर्वांगसम कर लिया तो इसका मतलब ये वाला कोण इसके कोण बराबर हो जाएगा। अच्छा, अभी हमने प्रूफ ऊपर किया था कि ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, यानी AD जो है, AP जो है वो कोण A और कोण D को समद्विभाजित करता है। तो कैसे लिखोगे, कोण BAP बराबर कोण CAP और कोण BDP बराबर कोण CDP। ये दोनों आपने प्रूव करा, अभी ऊपर सिद्ध किया गया, ऐसे आप लिख सकते हो, ऊपर सिद्ध किया गया, ऊपर सिद्ध किया गया, अतः क्या हो जाएगा, अतः AP कोण A और D दोनों को क्या करता है, दोनों को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ओके, तो ये हो गया आपका तीसरा भी पार्ट बराबर हो गया है कि कोण A और ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, यानी इसका मतलब है AP जो है वो कोण A को और कोण D दोनों को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। अब ये हो गया। अच्छा, अब तीसरा कह रहा है कि यही AP जो है वो BC को क्या करती है, लंब समद्विभाजित करती है। तो ये तो समद्विभाजित करता हमने प्रूव कर दिया था कि BP बराबर BC है। अब मुझे ये कोण आपको 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो कोण कैसे 90 डिग्री का प्रूफ होगा, तो यहाँ आप इसको इरेज कर दें, ये नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, तो आप ये बताएं, अभी आपने प्रूव किया था कोण BPD बराबर है CPD, यह भी आपने सिद्ध किया था, सिद्ध किया गया ना, यह भी आपने ऊपर सिद्ध किया था जब अपनी इस दोनों त्रिभुज सर्वांगसम किए थे, तो आपने ये कोण बराबर दिखा दिया था। और अगर ये कोण बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। कोण BPD धन कोण CDP बराबर 180 अंश। क्यों, रैखिक युग्म ना। अब अगर ये 180 अंशों के, तो दोनों कोण आपस में बराबर है, यानी कोण BPD के प्लेस पे क्या लिखते हैं, CPD रख दें, CPD धन कोण
CPD बराबर कितना 180 अंश, यानी दो कोण CPD बराबर 180 अंश, यानी CPD जो है वो कितना है 90 अंश का हो गया ना। तो ये 90 अंश का हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः AP BC का लंब सम हो जाएगा, BC का क्या है लंब सम द्विभाजक है ना। क्यों? क्योंकि अभी आपने BP बराबर क्या किया था BC प्रूव किया, तो ये समद्विभाजक हो गया। लंब क्यों है? क्योंकि आपने ये कोण 90 का प्रूव कर दिया। अगर ये 90 है तो इसका मतलब ये भी 90 होगा। अगर ये दोनों कोण 90-90 के हो गए तो इसका मतलब है कि AP जो है वो BC का क्या है लंब समद्विभाजक है। तो ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा टफ तो नहीं है, बस लॉन्ग है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर आप अपने फ्रेंडों में शेयर करें, और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो डियर ज़रूर उसको आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक्स फ्रेंड।